आज आइए हम उपदेश शीर्षक तो अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर का अनुग्रह साझा करें। आइए हम मत्ती अध्याय 4 आयत 7 पर एक नजर डालें। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यहाँ शैतान ने यीशु से कहा, अपने आप को नीचे गिरा दे। क्या परमेश्वर तुझे चोट लगने से नहीं बचाएगा? शैतान ने इस तरह यीशु को परमेश्वर की सामर्थ की परीक्षा करने के लिए लुभाया। हालांकि यीशु ने कठोरता से कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यही दृश्य व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में भी पाया जाता है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 16 पर एक नजर डालें। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात को मन में रखना चाहिए कि परमेश्वर वह है जिन पर हम विश्वास रखते हैं, वह नहीं जिनकी हम परीक्षा करते हैं। तब मस्सा में क्या हुआ था कि परमेश्वर ने हमें ऐसी शिक्षा दी। आइए हम निर्गमन अध्याय 17 आयत 1 पर जाए। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कुछ करके रपीदिम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं? शब्द मस्सा और मरीबा का अर्थ है परीक्षा और झगड़ा। यह इज़राइली झगड़ने लगे क्योंकि जंगल में पानी नहीं था। हालांकि परमेश्वर इज़राइलियों को ऐसी जगह ले गए जहां परमेश्वर पहले से जानते थे कि भोजन या पानी नहीं है, और यह कि वे जी भरकर मांस नहीं खा पाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी जगह के बदले एक सर्वोत्कृष्ट वातावरण में ले जाते, तो अन्य लोग पहले ही वहां बस गए होते और उन क्षेत्रों के राजाएं इज़राइलियों को वहां से यूं ही गुजरने नहीं देते। इस स्थिति में इज़राइली निरंतर युद्ध में होते। इसलिए इज़राइलियों को कनान देश ले जाने के लिए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, परमेश्वर ने उस जंगल को चुना जहां से यदि इज़राइली गुजरते तो किसी को भी इस बात की परवाह न होती। इस स्थिति में इज़राइलियों ने परमेश्वर की कैसे परीक्षा की? मिस्र में 430 वर्षों की दासत्व से इज़राइली मुक्त हो गए। परमेश्वर ने उन्हें 10 विपत्तियों के द्वारा अपनी सामर्थ और लाल समुद्र को विभाजित करने का चमत्कार दिखाए। साथ ही उन्होंने उनको स्वर्ग से वर्षा के समान रोटी गिरते देखने दिया। इन सब के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं? केवल इसलिए क्योंकि वे जी भरकर पानी नहीं पी सके, उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं?
यदि परमेश्वर हमारे बीच होते तो वो इस तरह से हमें दुख सहने क्यों देते? इस तरह उन्होंने जंगल में परमेश्वर की निरंतर परीक्षा की। जब कभी उन्हें थोड़ी सी भी असुविधा होती थी तो वे कहते थे, क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं? ऐसा कहते हुए वे परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते और शिकायत करते थे। अंत में वे उस कनान देश में नहीं पहुंच सके जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। सभी लोगों, हमारे विश्वास के मार्ग पर चलते समय बहुत सी असुविधाएं और मुश्किलें होती है। हालांकि जब हम धैर्य के साथ सब कुछ सहेंगे तो हमें केवल कनान की भूमि ही देखने नहीं मिलेगी जहां दूध और मधु की धाराएं बहती, लेकिन हम परमेश्वर से वहां रहने की आशीष और अनुग्रह भी पाएंगे, है ना? हालांकि इजरायली छोटी सी कठिनाइयों पर भी काबू नहीं पा सके और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत की। उन्होंने शिकायत ही नहीं की, लेकिन यह कहकर परमेश्वर की परीक्षा भी की कि क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं। इसलिए अंत में इजरायलियों के साथ क्या हुआ? मिस्र से लोग बहुत बड़ी संख्या में निकले। केवल 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की गिनती 6 लाख थी। हालांकि यहोशू और कालेब को छोड़ सभी पुरुष जंगल में नष्ट हो गए। परमेश्वर ने इजरायलियों को नष्ट करने के लिए मिस्र से बाहर नहीं बुलाया था, है ना? तब विनाश का कारण कौन बना? वे जिन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की थी। क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं? वे जंगल में यह कहते हुए चले कि यदि परमेश्वर हमारे मध्य होते तो वह हमें पर्याप्त पानी देते, क्योंकि वह जानते हैं कि हमें प्यास लगी है। और यह कहते हुए परमेश्वर की परीक्षा की, क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं? हालांकि अंत में परमेश्वर ने उन्हें पर्याप्त पानी दिया। हम निर्गमन अध्याय 17 में यह देख सकते हैं कि परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला ताकि इजरायलियों को और प्यास न लगे। इस तरह परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन उन पर जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, ऐसी परीक्षाएं आती रहेंगी। यह केवल जंगल में ही नहीं हुआ था, पर यह हमारे समय में भी होता है। आइए हम यशायाह अध्याय 8 निकाल कर यह देखें कि किस तरह से पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर के आगमन की भविष्यवाणी की गई है। आइए हम अध्याय 8 आयत 13 पढ़े। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। परंतु इजराइल के दोनों घरानों के लिए क्या होगा? ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान। वह इजराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर के पत्थर की भूमिका अदा करेंगे। उनके आगमन की इस तरह से भविष्यवाणी की गई है। और यरूशलेम के निवासियों के लिए वह क्या होगा? फंदा और जाल होगा, और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। इस तरह परमेश्वर की परीक्षा करने वालों के लिए परमेश्वर ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान बनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यदि हम पर किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर भी परमेश्वर पर अंत तक निर्भर रहते हुए स्वर्ग के राज्य की ओर चले, तो वह हमारे लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान नहीं बनेंगे। तब परमेश्वर किसके लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान बनेंगे? उनकी परीक्षा करने वालों के लिए, उनके लिए जो निरंतर संदेह और अविश्वास के साथ परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं? क्या परमेश्वर हमारे परमेश्वर है या नहीं? साफ साफ भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान बनेंगे, जिन पर लोग ठोकर खाकर गिरेंगे। जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए थे, तो उन्होंने हमें इसके विषय में एक संदेश दिया था। आइए मत्ती अध्याय 11 आयत 2 देखें।
यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण क्या न खाए, ठोकर न खाए। यीशु ने हमें यह वचन क्यों दिए? क्योंकि वह इस पृथ्वी पर ठोकर खाने का पत्थर और ठेस की चट्टान बनकर आए थे, जिन पर लोग ठोकर खाकर गिरते हैं। हर एक को पतरस का सा विश्वास रखना चाहिए, जिसने कहा था, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हमें चाहिए कि हम ऐसा विश्वास रखें। लेकिन लोगों को लगा यीशु एक साधारण मनुष्य जैसा दिखता है। उसके माता पिता और शारीरिक परिवार है। यदि वह परमेश्वर है तो उसके शारीरिक परिवार कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार का विचार उनके मनों में आते रहते थे। इसलिए यीशु ने क्या कहा? धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया, हे प्रभु, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि तू इस पृथ्वी पर अनंत जीवन के वचन लेकर आया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु बहुत खुश हुए। हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। चूंकि पतरस विश्वास योग्य था, इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। सभी लोगों, शरीर में आए हुए परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखने वालों को बड़ा अनुग्रह और आशीष दी गई। इसके विपरीत यहूदा इस्करियोती के विषय में क्या वह चेलों के बीच लेखांकन का प्रभारी नहीं था? इससे यह प्रत्यक्ष होता है कि वह विश्वसनीय व्यक्ति माना जाता था। पहले उसका विश्वास शुरू से ही बुरा नहीं था। क्या यह इसलिए नहीं कि उसका विश्वास इतना अच्छा था कि यीशु ने उसको अपना चेला बनाकर लेखांकन का बड़ा कार्यभार सौंपा? लेकिन 3 वर्षों से यीशु के पीछे पीछे चलते और यीशु को देखते हुए उसने कभी कभी उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में और कभी कभी याजक से भी निचले स्तर के मनुष्य के रूप में देखा। उसे लगा यीशु में बहुत सी चीजों की कमी है, क्योंकि उसने उन्हें भौतिक दृष्टिकोण से देखा था। क्या इसलिए नबियों ने यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि जब परमेश्वर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे तो फंदा और जाल होंगे और ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान होंगे, जिन पर लोग ठोकर खाकर गिरेंगे? इसलिए यहूदा इस्करियोती यीशु की परीक्षा करता रहा। ऐसा करते करते उसका विश्वास उस हद तक गिर गया कि उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु को बेच डाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह परमेश्वर की परीक्षा करता रहता था। इसके विपरीत पतरस ने कहा, हे प्रभु, किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर भी मैं अंत तक तेरे पीछे पीछे चलूंगा। यदि तुझे बंदीगृह भी जाना पड़े तो मैं बंदीगृह भी जाने को तैयार हूं। मैं मरते दम तक भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। वह इस प्रकार के विश्वास से यीशु के पीछे पीछे चला। इसलिए भले ही वह एक मनुष्य के रूप में गलतियां करता, थोड़ी सी लापरवाही से काम करता और कभी कभी डींग मारते हुए बोला करता था, लेकिन यीशु ने पतरस के ऐसे चरित्रों को स्वीकार किया और जैतून पर्वत से स्वर्ग पर चढ़ने से पहले उसको सबसे वफादार चेला मानकर प्रथम चर्च का कार्यभार सौंपा। इसलिए मत्ती अध्याय 11 आयत 6 में यीशु ने कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए।
हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को केवल वह माने जिन पर हमें विश्वास रखना चाहिए, वह नहीं जिनकी हम परीक्षा करते हैं। 2000 वर्ष पहले यीशु इस पृथ्वी पर देह धारण करके आए थे। फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यीशु को किस नजर से देखा? उनकी नजर में यीशु ऐसे व्यक्ति दिखे जिनकी परीक्षा करनी है। क्या वो वास्तव में मसीहा है? उसे इतना तो करना चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र होने का हट करता है। उसे उतना करना चाहिए। वे निरंतर यीशु की परीक्षा करते रहे और यीशु जानते थे कि वे उनकी परीक्षा कर रहे हैं। इसलिए वह हर समय ठीक ठीक उत्तर देते थे। परिणाम स्वरूप क्या जिन्होंने उनकी परीक्षा की थी वे स्वर्ग जा सके? हर युग में परमेश्वर कहते हैं तो अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। इसलिए जिन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की थी वे अंत में उद्धार नहीं पा सके। इस कारण यीशु ने उनके विषय में यह गवाही दी कि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तुम भेड़ियों और गरजने वाले सिंहों के समान हो। तुम आत्माओं को फाड़ खाते हो। यीशु ने उनकी आत्मिक पहचान का बहुत दृढ़ता से खुलासा किया। आइए हम भजन संहिता अध्याय 78 देखें और हमेशा इस बात को अपने हृदय पर उत्कीर्ण करें कि परमेश्वर वह है जिन पर हमें विश्वास रखना चाहिए, वह नहीं जिनकी हमें परीक्षा करनी है। भजन संहिता अध्याय 78 आयत 10 इस बात का अभिलेख देती है कि जंगल में 40 वर्षों की यात्रा के दौरान कैसे इजरायलियों ने परमेश्वर की परीक्षा की। आइए हम भजन संहिता अध्याय 78 आयत 10 पढ़े। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें कई अवसरों पर अपनी सामर्थ्य दिखाई, लेकिन कुछ समय बीतने पर वे सब कुछ भूल गए और फिर से निरर्थक बात कहते हुए शिकायत करने लगे, क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं? भजन संहिता के लेखक ने इजरायलियों के विषय में इस तरह लिखा, आयत 12, उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोआन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। इसका अर्थ है परमेश्वर ने बादल और आग के खंभों से उनकी अगुवाई की। आयत 15, वह जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते हुए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन उन्होंने परमेश्वर की क्या की? परमेश्वर की परीक्षा की। उन्होंने यह कहते हुए कि यह भोजन नहीं है, शिकायत की और परमेश्वर की परीक्षा की। यदि परमेश्वर हमारे बीच होते तो क्या वह हमें इस तरह के कष्ट साध्य मार्ग पर चलने देते? अपने स्वयं के विचारों से उन्होंने लगातार परमेश्वर की परीक्षा की और कुड़कुड़ाए। यह एक कारण था कि क्यों यहोशू और कालेब को छोड़ 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष कनान में प्रवेश नहीं कर सके। चूंकि यह एक छाया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस समूह के लोगों के न बने। आइए हम आयत 19 देखें। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? इसका अर्थ है, क्या परमेश्वर में इन सारी लोगों को खिलाने की शक्ति है? यह सब इजरायलियों के परमेश्वर की परीक्षा करने के अभिलेख है। क्या परमेश्वर ने उनके लिए 40 वर्षों तक हर दिन स्वर्ग से जबरदस्त मात्रा में भोजन नहीं बरसाया? लेकिन उन्होंने परमेश्वर की कैसे परीक्षा की? क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? वे कह रहे थे, क्या परमेश्वर हमें पर्याप्त भोजन दे सकेगा? यदि हमें परमेश्वर पर विश्वास है तो हमें परमेश्वर पर 100% भरोसा रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी नजर में नकारात्मक दिखने वाली स्थिति और वातावरण से वशीभूत न हो जाए।
इसके बदले हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूरी तरह विश्वास करें। यद्यपि पृथ्वी हमारी दृष्टि में एक बड़े ग्रह की तरह दिखाई देती है, लेकिन क्या परमेश्वर इसे डोल में की एक बूंद और शून्य के बराबर नहीं मानते? पृथ्वी ऐसी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन का विश्वास से अनुसरण करें। आइए हम आयत 20 देखें। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। जब वे मिस्र से बाहर आ रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें अनेक आश्चर्य कर्म दिखाए। हालांकि उन्होंने उन कामों की परवाह नहीं की, वे सब कुछ भूल गए। क्योंकि वे वर्तमान असुविधा और अपर्याप्तता के साथ धैर्य रखने में विफल रहे, इसलिए उन्होंने लगभग हर पल परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत की। लगभग 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 लाख पुरुष मिस्र से निकले थे, लेकिन उनमें से यहोशू और कालेब को छोड़ कोई भी कनान में प्रवेश नहीं कर सका। कितना दुखद है यह। परमेश्वर ने यह कहकर हमारे लिए यह अभिलेख छोड़ा कि तुम उनके समान न बनो। हमें चाहिए कि हम कभी उनके समान न बने जो परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। आइए हम भजन संहिता अध्याय 78 आयत 40 पढ़ना जारी रखें। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार क्या करते थे? परमेश्वर की परीक्षा करते थे। उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की। यह परमेश्वर के विरुद्ध दुष्ट कार्य है। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोआन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी न सके। उसने उनके बीच में ढांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके डोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदायी दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहिलौठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की की। तब वे उसके चलाने से बेकट के चले और उनको कुछ भय न हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप माप कर बांट दिया और इजराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। लेकिन भले ही परमेश्वर ने बहुत बार अपनी सामर्थ्य दिखाई, उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर के साथ क्या किया? तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उसे बलवा किया और उसकी चितौनियों को न माना। भजन संहिता की पुस्तक में हम इजरायलियों के जंगल में नष्ट होने के कारण खोज सकते हैं। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि वे सब जिन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की थी जंगल में नष्ट हो गए? तब उनके परमेश्वर की परीक्षा करने का कारण क्या था? भजन संहिता अध्याय 78 में हमने देखा कि उनको न तो परमेश्वर पर विश्वास था और न ही उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ का स्मरण किया और न परमेश्वर के किए हुए कार्यों को मन में रखा। इस युग में अनेक लोग उद्धार पाना चाहते हैं। वे स्वर्ग, कहीं जाने वाली अच्छी जगह जाना चाहते हैं।
तब क्या हमें परमेश्वर की परीक्षा करने वाले विश्वास से नहीं, पर परमेश्वर पर रखे विश्वास से स्वर्ग नहीं जाना चाहिए? आइए हम पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 8 पर एक नजर डालें। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। शैतान के लिए सबसे आसान शिकार क्या है? जो प्रलोभन में पड़े हैं वे शैतान के शिकार है, जो गरजने वाले सिंह के समान है। इसलिए आइए हम आयत 9 देखें। किस में दृढ़ होकर? विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हर कोई कुछ देर तक दुख सहता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग थोड़ा दुख सह रहे हैं और कुछ लोग बहुत। जिनके पास बहुतायत है उनके पास जो कुछ है उसके कारण वे दुख सह रहे हैं, और जो गरीब है उनके पास जो नहीं है उसके कारण दुख सह रहे हैं। हम सियोन की संतानों को परमेश्वर की यह इच्छा समझनी चाहिए ताकि हम प्रलोभन में न पड़े। हमें कभी भी शैतान की परीक्षा में नहीं पड़नी चाहिए, जो हमारी आत्माओं को स्वर्ग से दूर रखने और परमेश्वर के साथ विश्वासघात कराने की कोशिश करता है। हमें चाहिए कि हम प्रलोभन में न पड़े, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम कभी परमेश्वर की परीक्षा न करें। आइए हम याकूब अध्याय 1 पढ़े। याकूब अध्याय 1 आयत 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यह स्थिर रहने का अर्थ है सहन करना। जब आयुब की परीक्षा की गई तो उसने क्या किया? उसने सहन किया। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ही ने लिया। परमेश्वर ने बस जो दिया था वह लिया है, तो मैं इस बात पर क्यों कुड़कुड़ाऊं? शैतान के उसके शरीर को फोड़ों से पीड़ित करते समय जब आयुब संताप में था, तो उसकी पत्नी ने उसे भला बुरा कहा, जैसे कि परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। लेकिन आयुब ने कहा, क्या अब तक जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते आ रहे हैं, परमेश्वर से दुख भी न ले? सभी लोगों, हमें चाहिए कि हम इस प्रकार का विश्वास रखें। क्या परमेश्वर ने आयुब को अंत तक केवल दुख और कष्ट ही दिए थे? चूंकि शैतान के उसकी परीक्षा करने पर भी आयुब प्रलोभन में नहीं पड़ा, इसलिए क्या परमेश्वर ने उसे पहले के दिनों से अधिक नहीं दिया और उसे और अधिक संतान उत्पन्न करने की आशीष नहीं दी? इसलिए याकूब अध्याय 1 आयत 12 में लिखा है, जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, अर्थात जो सहन करके परीक्षा पार करते हैं, वे धन्य हैं। आइए हम इस आयत को पढ़ना जारी रखें, क्योंकि वह खरा निकलकर क्या पाएगा? जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परीक्षा पार करने वाले जीवन का मुकुट पाएंगे। जीवन का मुकुट पाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? उस राज्य में जहां अनंत जीवन है। क्या वह स्वर्ग का राज्य नहीं है? इसका अर्थ है जब हम परीक्षा पार करेंगे तो स्वर्ग जा सकेंगे। यीशु ने परीक्षा पार की और उत्पत्ति अध्याय 22 में अब्राहम ने परीक्षा पार की। आयुब ने भी परीक्षा पार की। विश्वास के पूर्वजों में से हर एक को परीक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन छोटी सी परीक्षाओं के कारण न तो परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत की, न उनके साथ विश्वासघात किया, और न ही उन्होंने परमेश्वर पर के अपने विश्वास को त्यागा। यहूदा इस्करियोती का मामला अपवाद है, लेकिन क्या बाइबल में उसका मामला हमारे सबक के लिए नहीं लिखा है, इसलिए कि हम उसका अनुसरण न करें?
आज इस घड़ी आइए हम अपने हृदयों पर यीशु के शैतान को दूर करते समय कहे वचन की, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। और व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में परमेश्वर के दिए ये वचन की, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करे। आइए हम पतरस के समान बने जिसने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यदि तुझे बंदी गृह भी जाना पड़े तो मैं बंदी गृह भी जाने को तैयार हूं। मैं मरते दम तक भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए देह धारण करके आत्मा और दुल्हन के रूप में आए हैं। हमें परमेश्वर के किसी भी रूप में आने पर भी परमेश्वर को पहचानना चाहिए। मैं आपसे एक और बार स्वर्गीय परिवार के ऐसे सदस्य बनने को कहता हूं जो अंत तक इस प्रकार के विश्वास से पिता और माता के मार्ग का अनुसरण करके अनंत स्वर्ग के राज्य तक पहुंचेंगे। हम परीक्षा को पार करने का विश्वास रखना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। शैतान हमेशा कुछ ऐसी चीज लेकर हमारे सामने आता है जो आकर्षक लगती है। सृष्टि के समय से ही बाइबल ने हमें शैतान की इस भूमिका का ज्ञान दिया और इसे दिखाया भी है। आपसे एक और बार स्वर्ग जाने के मार्ग पर विश्वास के जंगल के अंत तक एक क्षण भी डगमगाए बिना पिता और माता के साथ साथ चलने को कहते हुए मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।